हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रिक्सिया। फ्रेंड्स, रिक्सिया पढ़ने से पहले हम कुछ इसको फ्लो चार्ट देखने वाले हैं कि प्लांट किंगडम को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो मोस्टली जो है प्लांट किंगडम को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिप्टोगेमी और सेकेंड है फेनोरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को नॉन वस्कुलर प्लांट भी कहते हैं, फेनेरो को वस्कुलर प्लांट कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि जिनमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं और सीडलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और सीड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आप देखेंगे कि जो क्रिप्टोगेमी है उसको 3 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत एल्गी मेंबर्स को रखा गया है। सेकंड है ब्रायोफाइटा, जिसके अंतर्गत इनके मेंबर को रखा गया है रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। और थर्ड है टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा का पोजीशन है क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत सेकंड पोजीशन में रखा गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि फ्लावरिंग जो है उसको 2 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या है फ्रेंड्स? तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो है सीड जो है पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्मी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोकोटिलिडोन, जिसके बीजपत्र एक पाया जाता है, उसको एक बीजपत्री आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। और सेकंड है डाइकोटिलिडनी, यानी कि द्विबीजपत्री। इसका एग्जाम्पल मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन। इन दोनों का एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो ये है आपके नॉलेज के लिए कि किस तरह से प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। इसके लिए बेसिक नॉलेज हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। अब देखते हैं जो ब्रायोफाइटा है उसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास है हमारा हिपेटिकोप्सिडा, और दूसरा है एंथेरोसिरोप्सिडा, और थर्ड है ब्रायोप्सिडा। यहाँ पे हिपेटिकोप्सिडिया को हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, और एंथेरोप्सिडा को बोलते हैं हॉर्नवर्ट्स, और ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मॉसेस। तो अब कुछ बेसिक कैरेक्टर इसके देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या जो है क्या क्या पाया जाता है। तो इनमें जो है गैमेटोफाइट जो है डोर्सल वेंट्रल होता है। थैलस की बात करें तो थैलस जो है सिंपल होता है। स्पोरोफाइट भी इसका सिंपल होता है, जिसका भाग जो है 4 सीटा में डिवाइडेड होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्लास एंथेरोप्सिडा। इसको हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट्स। इसका जो राइजोट है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, स्मूथ और ट्यूबुलेट। थैलस की बात करें तो थैलस जो है सिंपल होता है, स्केल इसमें जो है पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। इसका जो कैप्सूल लेयर है वो 4 और 5 लेयर में डिवाइडेड होता है। स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल फॉर एंथेरोसिरोस। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक रिक्सिया। रिक्सिया को आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीजन रखा गया है ब्रायोफाइटा, क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, और ऑर्डर है मार्केंसियल्स, फैमिली है रिक्सिएसी, और जीनस है रिक्सिया। अब देखते हैं कि ये जो रिक्सिया है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है सड़े गले लकड़ी, मॉइस्ट प्लेसेस पर, सैडे प्लेसेस पर, और वाटर में, इन सारे जगहों पर ये रिक्सिया जो है पाया जाता है। रिक्सिया का जो खोज है सबसे पहले P.F. रिक्सी नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके कारण जो है रिक्सिया का नाम उन्होंने रखा है, जिसमें जो है रिक्सिया का जो है 30 स्पीसीज जो है इंडिया में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस ऑफ रिक्सिया। तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्सिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो रिक्सिया का थैलस जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है,
और ये जो है ऑटोट्रोपस होता है। अब आउटर स्ट्रक्चर इसका देखें आप तो ये स्मॉल साइज, ग्रीन और फ्लैसी होता है। रिक्सिया में जो है मिड रिब प्रेजेंट होता है। रिक्सिया का थैलेट जो है 2 भागों में डिवाइड है। पहला जो है राइजॉइड फॉर्म और सेकंड है स्केल फॉर्म। इसका जो है राइजॉइड जो है वो उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक स्मूथ टाइप का है और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड टाइप का है। अब रिक्सिया का जो ब्रांचेस होता है वो यूनिसेलुलर होता है और इसके लोब को कहते हैं थैलस लोब। स्केल जो होता है ये रिक्सिया का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि सिंपल और मल्टीसेलुलर होता है। तो डायग्राम को आप देखिए कि किस तरह से ये रिक्सिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको क्या क्या पाया जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ रिक्सिया। तो रिक्सिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक रीजन और सेकंड है स्टोरेज रीजन। जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस रीजन को ही हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, और जहां पे फूड का स्टोरेज किया जाता है उस रीजन को कहते हैं स्टोरेज रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक जो रीजन है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे इस रीजन में थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोरोफिल जो है इसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर जो है वर्टिकल रोज जो है बना होता है। इस रोज में सबसे जो आउटर अपर सेल होता है वो जो बहुत बड़ा साइज का होता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, और राउंड शेप का होता है। इस फोटोसिंथेसिस रीजन में क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस फोटोसिंथेसिस में क्या पाया जाता है, रीजन में एयर पोर्स भी पाया जाता है और एयर चैम्बर भी पाया जाता है, जो कि ये अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, स्टोरेज रीजन। यह जो थैलस होता है वो वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है। जहां पे फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है उसके ठीक नीचे लोअर सरफेस पर ये जो है स्टोरेज रीजन जो है पाया जाता है। इनमें जो है सघन पेरेन्काइमेट्स सेल जो है का बना होता है ये, और इन सेलों में क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है और ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो है स्टार्च के रूप में करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं लोअर एपिडर्मिस पर कुछ राइजोइड प्रेजेंट होती है। ये राइजोइड जो है 2 टाइप में दिखाई दे रहा होगा आपको। एक जो है वो स्मूथ राइजोइड है और दूसरा जो है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके राइजोइड के अंदर जो है अपर एंड लोअर सरफेस दोनों के मध्य में एक आर्चिगोनियम कैविटी दिखाई दे रहा होगा वहां पे। उसके बाद उसका पार्ट जो देखते हैं उसमें स्टॉक, वेंट्रल और नेक, इनमें उसका 3 पार्ट डिवाइडेड रहता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने जो है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन और इसका ऑक्यूरेंस और साथ ही साथ थैलस का एक्सटर्नल और इंटरनल जो है स्ट्रक्चर हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो पर हम जो है इसका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर।